डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला उच्च उन्नत अनुसंधान रक्षा संस्थान DIHAR लेह में स्थित है और शीतशुष्क कृषि पशु प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है। RDX का मतलब रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव है। RDX का रासायनिक नाम हेक्साहाइड्रो 135 ट्राइनिट्रो 135 ट्राइएजिन है। यह एक सफेद पाउडर है और बहुत विस्फोटक है। RDX का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है और विस्फोटकों में अन्य अवयवों के साथ संयोजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। इंडिया हाउस 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। 28 मार्च 1942 ईस्वी को रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो सम्मेलन के समय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक पॉल एस बक है। हरि प्रसाद चौरसिया, जिसका जन्म 1 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ, एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय द्वारा 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इससे पहले वायसराय इरविन ने अक्टूबर 1929 ईस्वी में भारत के लिए एक अनिर्दिष्ट भविष्य में डोमिनियन स्टेटस की एक स्पष्ट पेशकश और भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की थी। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, यह अवसर कहलाता है। हलेबीडु भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक बस्ती है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और हिंदू जैन धार्मिक स्थल है, जो पूर्व काल में होयसल राजवंश की राजधानी रहा था। भारतीय संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक लिखित संविधान प्रदान किया। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। यह एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद सोवियत संघ वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समृद्ध धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखतः हिंदू और इस्लाम धर्म थे। भारत में पहली मिसाइल भारतीय वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने बनाई थी, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पहला नक्शा किसने बनाया था? कमेंट्स करके जरूर बताइए। भारत का ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। ये जानते हैं 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने राज्य और केंद्र सरकार से 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस घोषित करने की मांग उठाई है। समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी के अवसर पर पार्टी की बैठक में इस पर मंथन किया गया। पार्टी सचिव मंडल सदस्य डॉक्टर कुलदीप सिंह तब्बर ने बताया कि इस दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि 166 वर्ष पहले 1848 ईस्वी को सावित्रीबाई ने देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया था। इसके लिए उन्हें उस वक्त तथाकथित ऊंची जातियों का कोप सहना पड़ता था। विद्यालय जाते हुए उन पर गोबर, कीचड़ और गंदगी फेंकी जाती थी। डॉक्टर तंबर ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सावित्रीबाई फुले के समर्पण और संघर्ष को सम्मान देने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिक्षा को महत्वपूर्ण कदम मानते हुए पार्टी राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने की मांग कर रही है। पार्टी देश भर में बालिका शिक्षा के मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाएगी। लड़कियों को केवल माध्यमिक शिक्षा नहीं बल्कि वरिष्ठ माध्यमिक यानी कि +2 तक की शिक्षा हासिल करने तक उनके स्कूल छोड़ने को सुनिश्चित करना होगा। उच्चतर शिक्षा में भी लड़कियों, खासतौर पर दलित लड़कियों के लिए पढ़ाई के पूरे खर्चे सहित उन्हें मुफ्त हॉस्टल परिवहन की सुविधा मुहैया करवानी होगी। सेमिनार का आयोजन उधर सावित्रीबाई फुले की 184वीं जयंती पर अम्बेडकर यूथ आइडेंटिफाई एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी सभागार में सेमिनार करवाया। इस दौरान एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अंकित राज रजियाल, सूरज कुमार, शरीफ मोहम्मद, रूपलाल रजियाल, सुरेश सैनी, प्रवीण कुमार, रहित डोगरा, राकेश कुमार भी मौजूद रहे। CPIM ने प्रदेश में लागू हुई रूसा पद्धति और विश्वविद्यालय में की गई फीस वृद्धि को भी लड़कियों की शिक्षा के लिए घातक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। पार्टी ने सरकार से विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आगामी बजट सत्र में विशेष पैकेज देने और नियमित ग्रांट में बढ़ोतरी करने की मांग की है। डॉक्टर तंबर ने कहा कि पार्टी सरकार के हर उस फैसले का विरोध करेगी जिससे गरीब लड़कियों की शिक्षा पर कुठाराघात होगा।